गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिची रिच और आप देख रहे हैं फॉरेन अर्न विद अर्टिगा। तो फाइनली आज मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत अलग थे कि उनको अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उन्होंने भाई लोग ने मुझे सब क्वेश्चंस मुझे पूछे हैं, तो मैं उनकी पूरी लिस्ट लेके यहाँ बैठा हूँ कि उनका क्वेश्चंस क्या क्या है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए। मैंने कोशिश किया हूँ कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के क्वेश्चंस लेने की, मीन्स सबके सब मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का हम पहला सवाल लेते हैं पीस मोहम्मद इरफान भाई से। ठीक है, वो पूछते हैं कि भाई डाउन पेमेंट कितना दिया, पर मंथ का जो किस्त है, जो ईएमआई है, वो कितना आता है और कितने साल तक फाइनेंस है। तो भाई मैंने ये जो कार लिया हूँ, ये है अर्टिका VXI CNG। इसमें एक लोअर वेरिएंट भी आता है, अर्टिका टूर M, और एक अर्टिका LXI। तो ये आता है, थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है। इसकी जो कॉस्टिंग है VXI की, जब मैंने लिया था इसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 11,58,000 रुपये की, मतलब ऑलमोस्ट 12 पकड़ के चलो, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर वर्क भी लगता है। ठीक है, तो 12 लाख की गाड़ी थी, बट मुझे ये पड़ी है 16 लाख की। 4 लाख मेरे ऊपर गए हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट मैंने किया है कुछ 4 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट किया है। ठीक है, और हर महीना मेरी ईएमआई जो आती है वो 2400 रुपये आती है, जो कि ये है 4 साल तक। ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलकाता कार 9366 से कि व्हाट अबाउट इन ड्राइव सर। भाई इन ड्राइव अगर एक्चुअली देखा जाए तो मैं लोगों के नाम से बहुत सुन रहा हूँ, इन ड्राइव। इनफैक्ट पैसेंजर के मुंह से मैं सुनता हूँ कि इन ड्राइव में आप इन ड्राइव में करिए, इन ड्राइव में जाएं, ऐसा वैसा, उसमें पेमेंट अच्छा मिल जाता है और कस्टमर को भी उसमें लो कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो इन ड्राइव भी अच्छा है, मैंने ट्राई किया था, बट मुझे 2-2 3-3 नहीं करना साथ में, इसकी वजह से मैं इन ड्राइव अभी तक ऑन, मैंने पूरा प्रोसीजर करके रखा है, मेरा रेडी है, बस मैंने ऑन किया नहीं, कभी मुझे यूज़ आया नहीं। और 2-3 बार मैंने सोचा, ट्राई किया कि मैं कोशिश करूं उसको यूज़ करूं, बट मुझे समझ में नहीं आता है। और बेटर मुझे मेरा प्राइवेट जो भी मैं अपना एक्स्ट्रा अलग कर रहा हूं, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी इन ड्राइव में भी अर्निंग है, ऐसा नहीं है, और इन ड्राइव में भी अर्निंग है। और एक सवारी ऐप है, लेकिन सवारी ऐप का मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो थोड़ा सा कुछ चीट करता है वो लोगों से। ठीक है, तो इन ड्राइव के लिए आप जा सकते हो, वो बेस्ट है इन ड्राइव। मतलब मुझे एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं ओला उबेर छोड़ूं या फिर प्राइवेट ट्रिप करूं, इसकी वजह से मैं इन ड्राइव यूज़ किया नहीं, वरना मैं अब तक इन ड्राइव यूज़ कर लिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं ज़ुबैर मोमिन 5217 उनका नाम है। लोन अप्लाई करना है टी परमिट कार के लिए, वो भी कम से कम डॉक्यूमेंट में कैसे कर सकते हैं। भाई डॉक्यूमेंट आप कम से कम दो या कुछ भी हो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गारंटर। आप कोई भी बैंक से अगर कार लोन लोगे या कहीं से भी आप कार लोन लोगे, तो उसमें आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और गारंटर भी ऐसा होना चाहिए जिसका खुद का घर हो। ठीक है, उसके पास अगर खुद का घर नहीं है, अगर उसकी खुद की कार है, वो भी चलेगी, खुद की कार होना चाहिए उनकी, या खुद का घर होना चाहिए। और सबसे मेन बात, उनका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो ही वो आप लोग को कार दे पाएंगे, वरना फिर गारंटर के लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ वहाँ भागना दौड़ पड़ेगा, ऐसा है। बाकी कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट तो केवाईसी तो लोग लेते ही हैं, और बैंक स्टेटमेंट और बैंक डिटेल्स लेते हैं। बट अगर ऐसा कोई है जो ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं मांग रहा, 2-3 ही मांग रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाता है, मतलब
18% 20% 22%, तो इंटरेस्ट रेट भी वैसा बढ़ जाता है, ऐसा है। तो कम से कम डॉक्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े मैं कहूँगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट दोगे उतना ही आप सेफ़ रहोगे और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहेगा, ठीक है। रफ़ी ऑफिशियल्स 3138 उनका नाम है। वो पूछते हैं, भाई उबेर ओला की इलेक्ट्रिक कार आ रही है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या धंधे में? भाई मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। वो सब मैं भी जानता हूँ, मैं भी वो देख के एक्चुअली डरता हूँ कि मैंने भी न्यू कार है और इलेक्ट्रिक कार ओला एंड उबेर की आ रही है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक कार आएगी तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा अलाउ किया जा रहा है ऑन रोड, ताकि इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहे और मतलब एवरीथिंग मतलब सेफ़ सब कुछ रहे। तो मुझे भी उसका टेंशन है कि इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ से एक दिन एयरपोर्ट गया था तो एयरपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कार ही खड़ी थी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो जनवरी में वो स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारी कार जनवरी के बाद इलेक्ट्रिक कार ऑन रोड आने वाली है। तो जो भी अगर कार लेना चाहता है वो सोच समझ के ले। इलेक्ट्रिक कार में भी प्रॉब्लम है, और लेकिन इलेक्ट्रिक कार में प्रॉब्लम अभी है, फ्यूचर में नहीं है। बट जो आप पेट्रोल एंड डीजल सीएनजी कार लोगे उसमें प्रॉब्लम अभी नहीं है, बट बाद में है। तो आप थोड़ा सा सोचिए समझिए कि कौन सी कार आपको लेना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं, जो आपको सूटेबल रहेगी, जो लगता है। अगर आपके पास अर्निंग ज़्यादा है, अगर आपकी पहचान ज़्यादा है, आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपके टच है, तो आप सीएनजी पेट्रोल ले सकते हो। बाकी अगर नहीं है, आप नया आना चाहते हो, तो प्लीज़ सोच समझ कर ही कार लें, क्योंकि मैंने भी बहुत सोचा है। मुझे ये पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रिक जो है वो बाद में आने वाली है, बट फिर भी मैंने ये सोच कर ही मैंने कार लिया है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर आप पेट्रोल डीजल सीएनजी ले रहे हो तो वो चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रिपेयर हूँ, मैं सोच के रखा हूँ मैं क्या करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखें। दिलीप सिंह राजपूत 490 भाई वो पूछते हैं, भाई मैंने अर्टिका गाड़ी बुक करी है, 1 मंथ हो गया है, एकदम न्यू हूँ, पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। अर्टिका में काम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिल सकता है, तरीका बताओ जिससे मैं काम कर सकूँ स्टार्ट में और सरवाइव कर सकूँ प्लीज़। भाई सबसे पहले आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाओ और जहाँ भी आप रहते हो, मुझे नहीं मालूम बट कहाँ रहते हो, तो आपके नियर बाय में जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं उनसे टाई अप करो, आपका विजिटिंग कार्ड दो उनको आप बताओ कि आप क्या किलोमीटर और कैसा पर किलोमीटर आप कैसा रुपया उनको दे रहे हैं, 12 रुपया 15 रुपया 18 रुपया। या अगर आप कंपलसरी अगर आप टाई अप कर ही लेते हो कि मतलब कि उनके पास ही गाड़ी रहेगी, खाली आपको चलाना है या ड्राइवर रखना है, वो आपके ऊपर है। बट उनको बोलो कि अगर आपको मेरे साथ टाई अप करना है, अगर आप गाड़ी अपने पास ही रख लेते हो तो फिर आपका ही बेस्ट है, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स का तो बिज़नेस जो है रुकेगा नहीं, तो आपको बिज़नेस भी मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ओला उबेर में जो अगर करना चाहते हो तो ओला उबेर में करो, वो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ओला उबेर अब कहाँ रहते हो आप, अगर ये बता दिए होते मैं थोड़ा सा बता भी पाता था। बट ओला उबेर भी ठीक है, बिज़नेस उसका ठीक ठाक है। अर्टिका लिए हो तो लेट्स सी अभी क्या होता है, क्योंकि जो सीज़न वाइज जो है वो अर्टिका चलती है। तो सीज़न तो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट स्कूल सब चालू हो चुके हैं। अब सीज़न सिर्फ स्टार्ट होगा डायरेक्ट सितंबर अक्टूबर में ही, दिवाली में भी अब सीज़न चालू होगा। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई बैकअप है या और कुछ प्लान है या फिर आपका कोई दूसरा बिज़नेस है, तो आप उसका ध्यान रखें और साथ में गाड़ी का भी ध्यान रखें। साहिल गुप्ता 1170, सब के नाम के आगे नंबर क्यों लिखा है समझा नहीं। साहिल भाई पूछते हैं कि सर आपका दूसरा बिज़नेस क्या है, आप बता सकते हो क्या? तो भाई
मेरा दूसरा बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आउट ऑफ दिस सिलेबस बोलूँगा, मतलब जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस एकदम अकॉर्डिंगली अलग और डिफरेंट है। मेरा बिज़नेस है फ़िश का, ठीक है, रॉ फिश जो हम खाते हैं, सी फूड, जो लाइक पॉम्फ्रेट, सुरमई, मैकरल, बांगड़ा, मतलब जो भी प्रॉन्स जो हम खाते हैं वो फ़िश का मेरा बिज़नेस है, खुद का होलसेलिंग है, जो कि मेरा भाईंदर है, मेरा सप्लाई होता है, ऐसा है। तो उसके ऊपर भी मैं डिपेंड हूँ, क्योंकि अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स नहीं चल पाया या अगर कुछ सीन हो गया तो मैं एटलीस्ट नहीं बोल के मैं फ़िश का बिज़नेस में संभाल सकता हूँ। तो मैंने इसलिए इतना बड़ा रिस्क लिया हूँ, वरना मैं लेता ही नहीं शायद रिस्क, या अगर रिस्क लेता भी, अगर कोई भाई लोग रिस्क ले रहे हैं तो नहीं बोल के भी 15 घंटा तो काम करना पड़ेगा ही, क्योंकि इन फ्यूचर का पता नहीं। अगर आपको पता है जैसे कि ये महीना अर्निंग है, तो आप ये महीना पूरा कमाएं दबा के 15 घंटा, फिर उसके बाद 15 घंटा जब ये महीना निकल जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपको मालूम है कि कोई अर्निंग होने वाली नहीं है, तो ये महीने ही पहले आप कमा के रख ले ताकि नेक्स्ट मंथ का भी आपका इक्वल हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 12-15 घंटे अर्टिका चला के लगभग की अर्निंग हो जाती है विद सीएनजी के साथ, लगभग कितनी अर्निंग हो जाती है? ओके, तो मैं इसका जवाब तो मैंने ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। आप चाहिए तो मेरे को यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट लगा दूँगा इसका, ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, या तो फिर देखो ये अभी ऊपर जब आया ना, तो इसका जवाब इसके अंदर है, तो इसमें आप देख सकते हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि वो कैसे कमाना है और कैसे अर्निंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब शेख की तरफ से कि भाई मैंने अर्टिका गाड़ी बुक किया है, अर्टिका सही है क्या? कोई और अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं इसीलिए अर्टिका बुक किया ताकि मुझे अर्टिका बहुत पसंद है, नॉट ताकि, क्योंकि अर्टिका मुझे बहुत पसंद है। तो भाई आपका जवाब मैं देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आपको अर्टिका पसंद है तो आपने बुक कर लिया है, तो वो डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि अर्निंग करना एक डिफरेंट है और लाइक पसंद होना एक डिफरेंट चीज़ है, बराबर। मैंने अर्टिका लिया क्योंकि मुझे भी पसंद है अर्टिका, बिकॉज़ ऑफ ये फैमिली कार है, 7 सीटर है, तो इसमें मैं घूम भी सकता हूँ मेरी फैमिली को लेके। बहुत ही जल्द मेरी लोनावाला की ट्रिप का भी वीडियो आने वाला है विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो भी आया है कि मुझे पसंद इसीलिए है क्योंकि इसका लुक भी अच्छा लगता है और मेंटेनेंस कम है इसका, क्योंकि मारुति की गाड़ी है तो मेंटेनेंस कम रहता है। बाकी ठीक है, आपने गाड़ी ले लिया है, आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, बट ये मत पूछिए कि सही है क्या, क्योंकि आपने ऑलरेडी बुक कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई बुरा बोलूँ इस कार के बारे में या अच्छा बोलूँ। कार तो अच्छी है, नो डाउट, कार आपने जो सेलेक्ट किया है आपको पसंद भी है, कार बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, चलाने में भी अच्छी है। खाली मुझे थोड़ा सा सीट का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आई डोंट नो, मुझे पीठ बहुत ज़्यादा दुखती है मेरी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट कार है, शायद मुझे बैठने के लिए मतलब हैबिट नहीं है उस चीज़ की। बट कार अच्छी है, नो डाउट कार अच्छी है। अगर आप अर्निंग के लिए ले रहे हो तो भी अच्छी है, फैमिली के लिए ले रहे हो तो भी अच्छी है, मतलब सब चीज़ के लिए अच्छी है। ओला, उबेर, एवरीथिंग, मतलब कार बेस्ट है, ठीक है। हाँ, अगर आप अर्निंग के लिए नहीं ले रहे हो, लाइक अगर आप सिर्फ फैमिली के लिए प्राइवेट कार ले रहे हो, तो मैं कहता कि आप किया कैरेन ले सकते थे। किया कैरेन है, वो भी करीब 12 या 13 लाख की कार है, वो 7 सीटर, उसमें फ़ीचर्स अर्टिका से भी ज़्यादा फ़ीचर्स अच्छे हैं उसके। हाँ, वो न्यू कंपनी है, प्रॉब्लम ये है कि अर्टिका के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो किया कैरेन है
वो न्यू कंपनी है, उसके पार्ट्स अगर कुछ आपका डिफेक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक महीना वेटिंग पे उसके पार्ट्स आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए बहुत लोग जो है वो न्यू कंपनी के कार या बाइक्स नहीं लेते, ये रीज़न है। बाकी कार अच्छी है, आप तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आपकी कार आएगी तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में आपकी कार फ़ोटो ज़रूर भेजिए, ताकि मुझे भी देख के खुशी होगी कि भाई ने कार लिया है। ठीक है। मैं वीडियो बना चुका था बट वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो मैंने फिर से वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के दौरान ही मुझे बहुत सारे और मैसेजेस आने लगे, मतलब और बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको भी साथ में एक वीडियो बना ही लूँ लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टी के पठान की तरफ से फिर वंस अगेन, भाई अर्टिका सवारी कार रेंटल में राउंड ट्रिप मिलेगा मुंबई टू पुणे? तो भाई हाँ मिलेगा। एज अ कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर जैसी रहेगी, अगर वो चाहते हैं कि उनको राउंड ट्रिप चाहिए, राउंड आना है उनको, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट मुझे सवारी का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कभी यूज़ किया नहीं। बट मैं सोच रहा हूँ सवारी यूज़ करने का, सवारी और ये जो इन ड्राइव ऐप है, ताकि मैं उसके बारे में आप लोगों को और डिटेल दे सकूँ। तो बहुत ही जल्द मैं वो यूज़ करने वाला हूँ सवारी ऐप। और वो क्योंकि मुझे ओला उबेर और प्राइवेट में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सवारी ऐप या इन ड्राइव ऐप जो यूज़ कर सकूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओला उबेर के लिए सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट करना पड़ता है क्या? तो भाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ही रखना है। बट हाँ, आपको सेविंग अकाउंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही जो ओला उबेर वाले हैं तो वो आपको पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू ही होगा। और अगर कोई कस्टमर अगर कैश देते हैं तो फिर आपको कैश मिलेगा ऐसा। बट सेविंग अकाउंट ज़रूरी है। शाहरुख शेख ये भाई पूछते हैं कि एक वीडियो इस पर बनाएं कि ओला उबेर एक ही मोबाइल में, एक मोबाइल है या दो मोबाइल, या इन दोनों को ऐसे साथ चलाना है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओला और उबेर अगर आप चलाना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही मोबाइल यूज़ करके दोनों अलग अलग ऐप यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे दोनों में कभी कभी ट्रिप मिल जाता है। कभी ओला ऑन करो तो ओला में ट्रिप मिलता है, उबेर ऑन करो तो उबेर में ट्रिप मिलता है। दोनों अगर ऑन है साथ में तो दोनों में ट्रिप अगर आती है तो मैं ऐसा करता हूँ पर्सनली कि जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहता है जो ट्रिप में, मैं वो ट्रिप एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब ओला हो या उबेर हो, कोई भी हो, क्योंकि अब दोनों साथ में आ गए तो मुझे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। बट कोशिश करो कि जैसे ही आपको ट्रिप लगती है तो आप फटाक से दूसरा वाला जो ऐप है वो बंद करो, ड्यूटी ऑफ कर दो, ताकि आपको दूसरा ऐप मिले नहीं, क्योंकि उससे आती है बैड रेटिंग। बैड रेटिंग की वजह से फिर आपको कस्टमर आपका ट्रिप है वो कम मिलना शुरू हो जाता है, कम मिलता है आपको। अगर आप उस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया कि आप ओला उबर की ट्रिप कैंसिल ना करो और जितनी भी अर्निंग होती है वो कर लो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, यहाँ डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा और यहाँ पर भी एक फ़ोटो दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो कोशिश करो कि अगर जो पहले आता है वो एक्सेप्ट कर लो, अगर बाद में आ रहा है वो कैंसिल कर दो। अगर दोनों साथ में आ रहा है तो फिर जितनी जल्दी हो सके आप उसको एक्सेप्ट कैंसिल करो, वरना फिर एक्सेप्ट करो ही मत, मैं तो बोलूँगा। तो कैंसिल करोगे तो आपका परफॉर्मेंस में इशू आएगा, परफॉर्मेंस लो होगा तो फिर डेफिनेटली आपको जो ओला उबर वाले हैं वो आपको ट्रिप देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, कम कर देंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, एक ऐप में, एक मोबाइल में दोनों ओला उबर ऐप चालू कर सकते हैं। ठीक है। शुभम सदगीर पूछते हैं कि फुल सीएनजी टैंक करके कितनी चलती है और अर्टिगा सिटी में? भाई अगर आप सिटी में अगर चलाते हो, मतलब सिटी में अगर ऐसा लोकल जो भाड़ा अगर आप करते हो, लोकल ट्रिप मारते हो, तो उसमें फुल सीएनजी जो होती है 650 से 700 के बीच में होती है। अब डिपेंड करता है प्रेशर भी कितना है उसके ऊपर भी है। ठीक है। तो 600-700 से तो हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी सीएनजी जो है वो 79 रुपीज़ kg हो गया, तो वो बहुत सस्ती भी हो गई है। पहले तो 89 था बट सडनली 10 रुपये कम हो गया, तो वो भी एक बेनिफिट है। 600 से 700 के अंदर फुल सीएनजी टैंक हो जाती है। उसके बाद आप अगर सिटी में चलाते हो नॉर्मली लोकल में, तो अराउंड आपको 110 से 120 तक का आपको किलोमीटर का वो मिलेगा, आपको एवरेज मिलेगा। मतलब फुल सीएनजी में, मतलब समझो ना कि आपको
20 का एवरेज मिलेगा 1 किलोमीटर पे, एक पे 20 का 19-20 का एवरेज आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप बाहर जाते हो कहीं लोनावाला या पूना शिरडी ऐसा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी आपको 25 का एवरेज भी देती है, 23 का भी देती है। तो अगर आप बाहर जाते हो तो आपको उसमें अर्निंग थोड़ी अच्छी होती है और आपका सीएनजी बचता है, क्योंकि कंटिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है, बार बार आपको क्लच दबाना, ब्रेक कम करना, ब्रेक मारना, रुकना और गाड़ी को पुश करना, बार बार फर्स्ट गियर में डाल के पुश करना, तो वो सब नहीं होता है। इसकी वजह से आपका वो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीडो प्ले ग्रुप से उनका मैसेज आता है कि भाई ओला चलाने के लिए टीआर लाइसेंस ज़रूरी है क्या, या एलएमवी लाइसेंस पे ही ओला उबर चला सकते हूँ। तो भाई जहाँ हमें ट्रेनिंग करने गया था वहाँ पर तो उन्होंने बोला था कि ओला उबर मतलब प्राइवेट अगर आपकी खुद की कार है तो आपको टीआर की ज़रूरत नहीं है, बट बोले कि मतलब थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो इसकी वजह से बेटर है कि आप टीआर बना लो। टीआर कंपलसरी है, टीआर लगाओगे तो फिर आपको सेफ़ रहोगे, मतलब कोई पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं या कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो टीआर लाइसेंस अगर कर लोगे तो बेहतर है, वरना फिर आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो बेटर है आप डायरेक्ट पुलिस वाले जो होते हैं उनसे आप बात कर लो डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सावलॉग 0304 पूछते हैं कि भाई अर्टिका लेनी है, उसके लिए क्या क्या पेपर चाहिए। तो भाई पेपर ऐसा कुछ खास कुछ चाहिए नहीं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, अगर आपका बिज़नेस अच्छा है, आपके पास सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, तो आप वो करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट दिखा सकते हो। उसमें जो है वो लोग जो डिजिटल चेक करते हैं कि कितने डिजिट का आपका अमाउंट जो है वो एवरी मंथ का ट्रांजैक्शन होता है। 6 महीने का स्टेटमेंट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। खुद का घर है तो ठीक है, वरना फिर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट का आपको चाहिए। ओनर एनओसी चाहिए होता है, और एक गारंटर चाहिए होता है जो आप अगर आप बाय चांस कभी ऐसा हो कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो गारंटर भी चाहिए होता है कि हाँ भाई अगर कल कुछ हो जाए तो ये पैसा ये जो है गारंटर पे करेंगे। तो ये एक ऐसा है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं सेम उनके भी लगेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनका गारंटर का खुद का घर होना चाहिए या फिर कार होनी चाहिए या फिर उनका सिबिल अच्छा होना चाहिए। ये सब तीनों चीज़ भी कंपलसरी है, तो ही वो आपका मिल जाता है। वरना फिर अगर आपके पास ये सब भी नहीं है अगर, तो आप अपने जो डीलर है, कार डीलर है, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए, तो वो अरेंज करते हैं, बट पैसा लेते हैं फिर उस चीज़ का पैसा लेते हैं वो लोग। तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, लेकिन आपका वो काम कर देंगे अगर वो करना चाहे तो उनके पास है तो, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 7 सीटर में ट्रिबर ओला उबेर के लिए कैसी रहेगी, लेनी चाहिए या नहीं। भाई ट्रिबर कार भी 7 सीटर अच्छी है, बट मेरे हिसाब से उसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा रहेगा। न्यू गाड़ी है, पार्ट्स मिलना मुश्किल रहेगी। अगर बाय चांस कुछ ख़राब हो जाते हैं पार्ट्स तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन जो भी है, तो वो आपका लॉस है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रिबर गाड़ी ख़राब है, बस इतना मेक श्योर रखो कि अगर बाय चांस अभी गाड़ी में कुछ ख़राब होता है तो उस गाड़ी का सामान जो है वो जल्दी मिल जाए, तो वो चीज़ के लिए आप वो ले सकते हो। अर्टिगा कैसी है कि बहुत पुरानी मॉडल है, बहुत सारी है, तो कोई ना कोई पार्ट तो मैच हो ही जाता है और बैठ जाता है, इसके मैंने अर्टिगा लिया हूँ। अलिश 36 चाइना इनका नाम है। ये पूछते हैं कि भाई ये येलो प्लेट कार चलाने के लिए नॉर्मल LMV लाइसेंस चलता है या कोई अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो भाई येलो प्लेट चलाने के लिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि टीआर लाइसेंस कंपलसरी है। खुद की कार है तो शायद मुझे इतना नहीं लगता है कि टीआर की ज़रूरत है, बट अगर आप किसी और की कार चला रहे हो येलो प्लेट में तो उसमें टीआर लाइसेंस कंपलसरी है। और अगर आप किसी के ट्रिप में हो, कोई पैसेंजर को लिए हो, तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ज़रूरी है। घूमने जा रहे हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टीआर कंपलसरी है, टीआर लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही सवाल मुझे मिल पाए, क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो सवाल पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मेरी वीडियो देखकर ही समझ जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, आगे किस तरह से अर्निंग करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जितने ही मेरे वीडियो आएंगे, जो ये वीडियो आई है आप देख रहे हो, इसमें भी आपके ढेर सारे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट भी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ रहेगी मैं उसमें आपके जवाब दे सकूं। तो
आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनको ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी दे देता हूँ। तो मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भी पार्ट लें, उनका हिस्सा बने, ताकि मैं आप लोगों के भी क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें, और अपने को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि पता नहीं आने वाले वक्त में कौन किसके साथ है। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।